हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गिग्स फॉर गिग्स का डेली प्रॉब्लम है, रिकर्सिव सीक्वेंस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या हमें पूछ रहा है, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज फॉलोज, मतलब फंक्शन एफ मतलब एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस 2 into 3 प्लस 4 into 5 into 6 अप टू n टर्म्स। लुक एट द एग्जाम्पल फॉर बेटर क्लैरिटी गिवन इन इंटीजर एंड डिटरमाइन द एफ ऑफ एन। सो बेसिकली हमें एक एन दिया हुआ है, राइट, हमें एन दिया हुआ है और हमें एफ ऑफ एन मतलब आउटपुट कराना है। एफ ऑफ एन कैसा होगा? जो फर्स्ट टर्म है, ओके, इज द प्रोडक्ट ऑफ वन टर्म। जो सेकेंड टर्म है इज द प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकेंड, जो सेकेंड टर्म है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। द थर्ड टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म था तो 1 हो गया, सेकेंड टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स, दैट इज 2 and 3, राइट। देन जो थर्ड टर्म है वो 3 से स्टार्ट होगा, मतलब 3 + 1 से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स 4, 5, 6, करेक्ट। जो नेक्स्ट टर्म है वो जो ये था प्रीवियस, उसके +1 से स्टार्ट होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ 4, राइट, फिर प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड हैंस आंसर इज दिस। तो बेसिकली हमें जो भी ये n दिया है वो प्रोडक्ट का मतलब उस वो टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, मोटा मोटी ये है हमारा क्वेश्चन। नीचे भी देख लेते हैं एक बार। n = 7 है, राइट। तो n = 7 के और सबका सबमिशन करना है ऑफकोर्स। n = 7 के लिए क्या है? फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, दो टर्म का फिर प्रोडक्ट, फिर 4 से लेके 6 टर्म का प्रोडक्ट, राइट, फिर नेक्स्ट 4 डिजिट, नेक्स्ट 4 नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 6 + 7 + 6 + 4 दैट इज 10 टर्म। देन नेक्स्ट टर्म लाइक 11 प्लस आगे का जो भी 5 नंबर है वो, ठीक है, फिर आगे का 6 नंबर, फिर आगे का 7 नंबर एंड जो भी सम आएगा, ठीक है, उसको मॉड्यूलो करके हमें आंसर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये प्योरली इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं काम आएगा, राइट। हमें हमें पता चल गया कि एक सीक्वेंस प्रिंट कराना है, राइट। जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है, वो क्या है? वो एक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, राइट। एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। सेम ये भी वही है, एफ ऑफ एन इक्वल टू लास्ट का एक, ठीक है, लास्ट के एन माइनस वन मतलब 2 डिजिट का सम, प्रोडक्ट का सम एंड 1 डिजिट प्रोडक्ट का सम, राइट। तो हम ट्राई करते हैं ड्राई रन करने का जो हमारा सोल्यूशन है, एंड अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप बताइएगा हमें। बेसिकली नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्योरली इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर बना देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 एंड मॉड को इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट मॉड इक्वल टू 1e⁻9 + 7, ठीक है। तो हमारा काउंट आप देखोगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने i को कर दिया 1, ठीक है। और एलिमेंट काउंट एक बार में एक, जैसे ये हो गया, इसको मान लेते हैं ये एक एलिमेंट है, राइट। इसमें कितने हैं काउंट? 1 2 3 4 5। तो अगर 5 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 5, 4 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 4, 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 3, 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 एंड 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो 1। तो वो ये काउंट है जो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस या इस पर्टिकुलर टर्म के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए, राइट। फिर हमने एक लूप लगा लिया कि ई काउंट शुड लेस देन इक्वल टू एन, राइट। जब हमें एक टर्म में, राइट, इसमें अगर हमें 5 काउंट मिल गए तो हमें वही ढूंढना था n = 5। अगर ये आ गया तो हम लूप को स्टॉप कर देंगे, तो वही है ये कंडीशन, राइट। फिर इंट j = 0, राइट, एक टेम्प वेरिएबल बना दिया जो क्या स्टोर करेगा? सिर्फ ये पर्टिकुलर टर्म स्टोर करेगा, राइट। आंसर क्या स्टोर करेगा? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो टर्म है वो सिर्फ ये पर्टिकुलर ये वाली चीज़ स्टोर करेगा, ठीक है। वाइल j इज़ लेस देन ई काउंट, तो j हमेशा यहाँ से शुरू होगा, राइट। मतलब बेसिकली कितने एलिमेंट है वो बता रहा है हमें। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस आई, तो i 1 से स्टार्ट था, तो राइट, तो टेम्प इंटू 1 मतलब बेसिकली 1 × 1 1 हो गया। टेम्प इक्वल टू टेम्प मॉड 1 एंड स्टिल 1, j को प्लस प्लस कर दिया एंड i प्लस प्लस कर दिया। तो हमने देखा j स्टार्टिंग में j की काउंट थी 0, राइट, और हमने बोला e की काउंट क्या थी 1, तो अब 1 हो गया, लूप ब्रेक, ई काउंट प्लस प्लस मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? उसमें 2 एलिमेंट होंगे, राइट। एंड आंसर इक्वल टू आंसर प्लस टेम्प, आंसर इक्वल टू आंसर मॉड टेम्प, मॉड कर रहे हैं क्योंकि ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम लूप में गया, तो मान लेते हैं हम n = 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट।
n=5 के लिए सॉल्व कर रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 1। अभी तक जो भी आया है उसके हिसाब से आंसर हो गया 1, ठीक है। ई काउंट क्या है हमारा, ई काउंट अब हमारा प्लस मतलब 2 हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस हुआ है, ठीक है। एंड आई क्या है, आई हमारा 2 हो गया, राइट। अब फिर हम लूप में एंटर किए, हमने कंडीशन चेक किया, ई काउंट इज लेस देन इक्वल टू एन, यस। ई क्या है 2, ठीक है, एंड एन क्या है 5, तो ऑफकोर्स ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जे को इनिशियलाइज़ किया 0 से, ठीक है। फिर हमने देखा फिर हमने एक टाइम वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर जिस टर्म के लिए हम काउंट कर रहे हैं उसका आंसर टाइम वेरिएबल में होगा। वाइल जे इज़ लेस देन ई काउंट, तो जे अभी क्या है, जे की वैल्यू है 1, सॉरी जे की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे क्या, जे इज़ लेस देन ई काउंट, यस, ई काउंट 2 है, जे इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प इन टू आई, टेम्प की वेरिएबल टाइम की वैल्यू थी 1 और उसमें हमने जो भी था उसको मल्टीप्लाई कर दिया आई से, आई की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया उसमें, देन हमने मॉड किया, ठीक है, जे प्लस प्लस, तो जे 1 हो गया एंड आई भी हो गया हमारा 3, ठीक है। अब हमने ये चेक किया, जे इज़ लेस देन ई काउंट, जे की वैल्यू क्या है 1, ई काउंट की वैल्यू क्या है 2, जस्ट जे इज़ लेस देन ई काउंट, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प इन टू आई, तो टेम्प क्या था 2 मल्टीप्लाई बाय आई क्या है 3, राइट। तो आंसर क्या हो गया 6, ठीक है। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6। जे प्लस प्लस कर दिया हमने, जे को कर दिया 2, आई को कर दिया 3, मतलब आई को कर दिया 4, राइट। फिर हम चेक किए, जे इज़ लेस देन ई काउंट, जे क्या है 2, ई क्या है 2, तो नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो लूप से बाहर हो जाएगा। अगर आप ये देखोगे ये हमारा सेकेंड टर्म मिल गया, राइट, 2 × 3। तो फाइनली हम ई काउंट को बढ़ा देंगे कि नेक्स्ट में हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो ई काउंट क्या हो गया, अब ई काउंट यहाँ से हट के बेसिकली ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड आंसर में जो भी आंसर था, जो पूरा सीक्वेंस का आंसर है उसमें टेम्प को प्लस कर देंगे, तो आंसर तो पहले ही 1 था, प्लस उसमें जो भी ये सीक्वेंस आया दैट इज 6 प्लस हो गया, राइट। एंड फाइनली ये लूप चलेगा n = 5 टाइम्स के लिए एंड हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ट्राई रन था, जैसे मैंने पहले ही बताया ये प्योर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर, कोई एल्गोरिदम काम नहीं आएगा, राइट। जैसा आपको पैटर्न दिया है बस उस पैटर्न को डिकोड करके आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। मोस्टली क्या है, ये सबमिट हो ही जाएगा, ठीक है। मैं कोड अभी भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग कोड अच्छे से लिख पाओगे अगर आपको एल्गोरिदम या बेसिकली इसकी पीछे की लॉजिक समझ में आ गई तो, ठीक है। तो सबमिट करते हैं इसको एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का और एज़ ईजी एज़ पॉसिबल बनाने का, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड कीप सॉल्विंग 1 प्रॉब्लम इन अ डे, एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे, ताकि आपके माइंड को वो हैबिट हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, जो हम बोलते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कम है, तो बेसिकली उसको इंक्रीज़ करने का यही एक तरीका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।